आखिर कौन था काल नेम जिसे अपने हर जन्म में भगवान के अवतारों के हाथों मरना पड़ा। काल नेम राक्षस की संपूर्ण कहानी। काल नेम राक्षस कौन था? मित्रों, आज हम आप सभी को हमारे हिंदू धर्म के ऐसे पात्र के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे जिनको ज़्यादातर सभी रामायण के पात्र के रूप में जानते हैं। परंतु दोस्तों, ये पात्र रामायण ही नहीं बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इस पात्र का अनेकों बार उल्लेख हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन था काल नेम और क्या थी काल नेम के बार बार दुष्ट योनि में जन्म लेने का रहस्य। आखिर कौन था काल नेम जिसे अपने हर जन्म में भगवान के अवतार के हाथों मरना पड़ा। कालनेम राक्षस कौन था? कालनेम मायावी राक्षस था जो रावण के दरबार में मुख्य मंत्रियों में से एक था। कालनेम त्रेता युग में रामायण महाग्रंथ के अनुसार मारीच नामक मायावी राक्षस का पुत्र था। मारीच को अगस्त्य मुनि से श्राप मिला था कि वह भयानक दुष्ट राक्षस में रूपांतरण हो जाए। तत्पश्चात मारीच मायावी राक्षस को सीता माता के हरण में रावण की सहायता करने पर प्रभु श्री राम के द्वारा मुक्ति प्राप्त हुई। हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में कालनेम राक्षस के संपूर्ण जीवन का विस्तार से चित्रण इस प्रकार किया गया है कि कालनेम अपने शुरुआती जन्म में ऋषि मारीचि के पुत्र थे, जिनको अपने कुकर्मों के कारण राक्षस एवं दुष्ट जीवात्मा के योनि में बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेते हुए प्रत्येक बार भगवान श्री हरि विष्णु के अवतारों के द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कालनेम राक्षस सर्वप्रथम समुद्र मंथन के पश्चात एक क्रूर राक्षस के रूप में प्रकट हुआ था, जिसने अपने शक्ति से इंद्रलोक को अपने अधीन कर लिया था। तत्पश्चात इंद्रदेव तथा अन्य देवताओं के प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने उस महाशक्तिशाली राक्षस का अंत किया था। इसके बाद फिर कालनेमि ने हिरण्याक्ष के यहाँ जन्म लिया और अपने भाई अंधकासुर के आज्ञानुसार भगवान विष्णु के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारा गया था। त्रेता युग में कालनेम का जन्म तथा श्री हनुमान द्वारा मृत्यु। त्रेता युग में पुनः कालनेम ने मारीच के पुत्र कालनेम के रूप में जन्म लिया। मारीच को ऋषि अगस्त्य से श्राप मिला था कि वह भयानक दुष्ट मायावी राक्षस में परिवर्तित हो जाए। कालनेमि और मारीच दोनों रावण के मंत्रियों में से एक थे। तत्पश्चात रावण के आज्ञानुसार कालनेम कार्य करते हुए पिता मारीच रावण की माता सीता हरण में सहायता करते हुए प्रभु श्री राम के हाथों मुक्ति प्राप्त हुई तथा कालनेम भी रावण के आज्ञानुसार श्री हनुमान का रास्ता रोकने का प्रयास करने पर हनुमान जी के हाथों मारा गया। द्वापर युग में कालनेम का जन्म तथा श्री कृष्ण के द्वारा मृत्यु। द्वापर युग में फिर कालनेम ने कंस के रूप में जन्म लिया, जो वृष्ण साम्राज्य का क्रूर राजा तथा भगवान श्री हरि अवतार कृष्ण के मामा, जिसे भगवान कृष्ण के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। इस प्रकार कालनेम हर जन्म में किसी न किसी प्रकार से भगवान के अवतारों द्वारा मारा जाता रहा। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी।